शहजाद जी, जो कल वार्ता हुई किसान और सरकार के बीच में, तो क्या लग रहा है सर, जो आंदोलन 2020 से शुरू हुआ, क्या वो 2021 में समाप्त हो पाएगा? देखिए, जो करते हैं बात ऑफ किसान पर बैठे हैं इन मिलान, वो हो गए बहुत परेशान क्योंकि निकलने वाला था कुछ समाधान और अब नहीं होगा आगे घमासान। क्योंकि सरकार ने आधी मांगे तो मान ही ली, 50% तो बातें तय हो चुकी है। चाहे वो विद्युत बिल पर बात हो, चाहे वो दूसरी पराली जलाने वाली बात हो। अब कुछ ही मुद्दे बाकी हैं जिस पर चर्चा के माध्यम से बातें निकल आएगी। पर मेरा कहना ये है कि जब किसान और सरकार कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन के बदले कंसेंसस से बात कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक ऐसे फार्मर है, पॉलिटिकल फार्मर, वो चाहते हैं कि वो अपनी किसानी करने के लिए, राजनीतिक किसानी करने के लिए चाहते हैं कि मुद्दा ज्वलंत रहे, किसानों को भड़काया जाए, किसानों के मन में भ्रम लगाया जाए और किसानों के नाम पर हिंसा वाली सियासत काम पर। और इसी के चलते पंजाब में जो आपने किया, इन लोगों ने 1500 टावर डैमेज किए, ये देश भर में जाकर हिंसा फैलाना चाहते हैं। और ये टावर डैमेज करना क्या है इसका संदेश? इसका मतलब अंबानी अडानी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये आम आदमी की आमदनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि 5G की रेस में जब भारत चाइना को आगे मात देने वाला था, उसमें चाइना आगे निकल जाए। तो मोदी विरोध में देश विरोधी ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि किसान और सरकार के बीच में समन्वय बैठे। सर, ये जो पंजाब में टावर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई सर, दिन दहाड़े होती है, कोई एफआईआर नहीं होता। ये हम पहले ये तस्वीरें देखते थे, छत्तीसगढ़ में ये सब हुआ करता था तो बोला जाता था कि लाल आतंक है, रेड टेररिज्म चल रहा है। और अब पंजाब में दिन दहाड़े होता है, कोई एफआईआर ही नहीं। वो एफआईआर इसलिए नहीं होती क्योंकि जब सैया बहे कोतवाल, तो अब डर काहे का? जिन्होंने भेजा है वो थोड़ी एफआईआर करेंगे, जो करवा रहे हैं वो थोड़ी एफआईआर करवाएंगे। ये तो केवल हुस्न अफरोजी, कॉस्मेटिकली कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि ये बड़ी गंदी बात है, ना करो। पर गवर्नर साहब ने भी गौरतलब किया है, समन किया है डीजीपी को। एफआईआर नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। जब ये हमले किए जा रहे थे तब पंजाब पुलिस कहाँ थी? और इसके अलावा कांग्रेस के नेता ही सोशल मीडिया पर भड़का रहे थे। श्रीवत्स नाम का उनका कर्नाटका का नेता है, राहुल गांधी के बड़ा करीब है, वो तो कह रहा था कि ऐसा ही तरीका अपनाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सहयोग नहीं, ये बल्कि प्रयोग था और कांग्रेस जो है उसका पूरा का पूरा समर्थन था। इसके अलावा वाम दल के भी कुछ लोग, इन्होंने मिलकर ये टावर को नुकसान पहुंचाना और ये अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए ये हिंसा के तरीकों को अपना रहे हैं। देश का नुकसान हो तो चलेगा, पर मोदी को किसी ना किसी तरीके से नीचे दिखाना है, इसलिए देश को तोड़ने वाली ताकतें काम पर है। सर, क्या बंगाल मॉडल पंजाब में लाया जा रहा है? जिस तरीके से नैनो को किसान किसान कर भगाया गया, उस तरीके से पंजाब में भी ये चीज़ें हो रही है। कौन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा सर जब उसको सिक्योरिटी ही नहीं मिलेगी? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और दरअसल देखिए, एक तरीके से तो देश आगे बढ़ रहा है, देश का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ये वही कानून है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो सारी पार्टियां लागू करना चाहती थी। अब के दर्शक जानते होंगे, ये आम आदमी पार्टी अब वाईफाई लगा रही है जहाँ पे किसान प्रोटेस्ट हो रहा है। राघव चड्ढा जी को पूछिए, वाईफाई लगाने के बदले वो अपने पंजाब के 2017 का मैनिफेस्टो लेकर आए और उसमें पढ़वाए कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर को एंट्री मिलनी चाहिए। 2017 में लिखा है, कानून एक नोटिफाई कर दिया, फिर ड्रामा करके वहाँ पे फाड़ने लगे कानून। आज केरला के विशेष सत्र में केरला ने इन कानूनों के ऊपर अपनी बात रखी है सरकार ने, पर वहाँ पे तो एपीएमसी एक्ट लागू नहीं होता। 25 साल तक वाम दल की सरकार त्रिपुरा में थी, कभी एक दिन उन्होंने एमएसपी नहीं दिया, एक दिन एमएसपी नहीं दिया। कहाँ गए ये वाम दल वाले? कहाँ था इनका आक्रोश और आउटरीच? इसके अलावा आपको मैं बता दूं, पंजाब में, जिस पंजाब की बात करते हैं, उस पंजाब के कैप्टन ने तो हाई पावर्ड कमेटी में इसको रजामंदी दी, पर इसके अलावा अभी कोविड की रेगुलेशन निकाली तो उसमें भी छाप दिया कि एपीएमसी एक्ट में सुधार हो, कि प्राइवेट प्लेयर को लाया जाए। तो जब अभी हाल ही में 2 महीने पहले की रिपोर्ट, 1 महीने पहले की रिपोर्ट है इनकी, कोविड की रिपोर्ट, तो तब आप करें तो चमत्कार, दूसरे करें तो गुनहगार। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में छापा, स्वामीनाथन रिपोर्ट में छपा है, तो ये सारे गलत थे। तो बोले ना पहले कि हम गलत थे, हमने उस समय दलालों का समर्थन किया और आज हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं।
मगर सर वही चीज़ है, क्यों ये रिफॉर्म के खिलाफ है? जो बातें ये कर रहे थे, पहले जीएसटी की बात इन्होंने भी करी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात करी थी, इन्होंने मंडी व्यवस्थाओं को भी लेकर इन्होंने वही बातें करी थी जो आज हो रही है। तो आज जब ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों ये रिफॉर्म के खिलाफ हो जाती है? इनको रिफॉर्म से दिक्कत है ही नहीं। रिफॉर्म की माँ और जननी सोनिया गांधी की सरकार है। ये सारे रिफॉर्म वही लाना चाहती थी। ये सारे रिफॉर्म मनमोहन सिंह लाना चाहते थे। ये सारे रिफॉर्म कांग्रेस वाले लाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिफॉर्म देश के हित में है। परंतु आज सोनिया गांधी को देश की नहीं, आज सोनिया गांधी को अपने बेटे के करियर की चिंता है। तो किस तरीके से किसानों को भड़काया जाए, किस तरीके से उनको भ्रमित किया जाए। वरना सोनिया गांधी आकर कह दे, राहुल गांधी आकर कह दे कि हुड्डा जी ने जो 2010 में रिपोर्ट दी थी, जिसमें सारे पॉइंट वाइज रिकमेंडेशन दिए, गलत है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर जो बैठी थी 2018-19 में, जिसमें कांग्रेस के सदस्य थे, समाजवादी के सदस्य थे, वो सारे लोग गलत है। कह दे कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट 2006 में आई थी, जिसमें सारे रिकमेंडेशन किए गए थे, जिस पर 8 साल तक कांग्रेस सोती रही, वो सारे गलत है। आकर कह दे ना। जब आप करें 2007 में कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग तो ठीक है, 2017 में अंबानी के साथ मीटिंग करके आप कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग कर ले, तब तो ठीक है। और आज ज़मीनें हड़प जाएंगी। आज ये आपका कहना है कि ये एक्ट आ जाएगा तो मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। क्यों? मंडी व्यवस्था खत्म करने वाला कौन सा प्रावधान है? आप कह रहे हैं एमएसपी जो है वो नहीं मिलेगी, तो एमएसपी आपके ज़माने में थी तो आपने कौन सी लिखित में गारंटी दी थी एमएसपी की? उल्टा आज एमएसपी बढ़ाकर दी जा रही है, प्रोक्योरमेंट बढ़ाई जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जिनके मन में शंका है, एमएसपी कितने फसलों पर मिलती है? 23। ये कानून निरस्त हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, तो क्या आलू पर, टमाटर पर, प्याज पर एमएसपी मिलेगी क्या? तो कानून निरस्त करने से क्या मिलेगा? कानून निरस्त करने से अगर मेरे किसान भाइयों को फल सब्जियों पर भी एमएसपी मिल जाती है तब तो ठीक है, तो नहीं मिलने वाली। वही चीज़ तो समझ नहीं आती। राजनीतिक पक्षों की तो हम बात मानते हैं कि उनका एक अपना प्रॉफिट है, उसको लेकर वो चल रहे हैं, मगर मीडिया का भी एक पक्ष था जो उस समय मंडियों को लेकर उजागर कर रहा था, उनको लेकर भ्रष्टाचार की बातें कर रहा था और बता रहा था कि मंडी व्यवस्था में किस तरीके से भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और आती है किस जो अड़ती हैं वो कितने ताकतवर है राजनीतिक तौर पर, और आज वही पलट गए हैं। एक है बहुत ही प्रबुद्ध एंकर, हालांकि उनको छोटे चैनल में काम मिला है, शाइनिंग इंडिया में नहीं करते। वो प्रबुद्ध एंकर है, हालांकि लोग कहते हैं रबिश है उनकी रिपोर्ट। वो गए थे मंडी में, ऐसे माइक पकड़ते हो जाते, उनका स्टाइल है, ऐसे चलते चलते जाते हैं, ए देखो कौन जात है, ये पूछने की उनकी आदत है। कौन जात है, उन्होंने गेहूं को भी पूछते कौन जात है भाई। तो उन्होंने जब वहाँ से वॉक थ्रू किया, लाइव किया वहाँ से, और वो यूपीए की सरकार थी, तब तो वो कह रहे थे कि ये बहुत बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, मंडी तो बहुत ख़राब है, मंडी में एक विशेष वर्ग का दबदबा होता है, मंडी में तो किसान पीसा जाता है। एक उनकी फिर एंकर भी थी, एक महिला जो आजकल कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बन चुकी है। हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर वो जानते हैं सब, वीडियो वायरल है। तब वो कह रही थी कि अरे ये मंडी व्यवस्था तो बहुत ख़राब है, इसमें तो प्राइवेट प्लेयर को लाना है। राहुल गांधी उठकर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहे कि हम तो चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री एकदम बगल में लग जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, और वो निजी वाला जो व्यक्ति है वो खेतों से खरीदेगा। हाँ, आलू से चिप बनाएगा तो आलू खरीदने जाएगा खेत में वो। तो ये सारे लोग थे एक साथ, इसके मीडिया के लोग इसमें साथ थे, मीडिया के लोग इसकी वकालत कर रहे थे। मीडिया के लोगों ने कभी नहीं कहा कि ये गलत है, उन्होंने तो हमेशा पी साईनाथ ने आर्टिकल लिखा है। पी साईनाथ, जिनको कोट कर करके थकते नहीं ये लोग, पी साईनाथ ने लिखा कि आढ़ती कितना कमीशन एजेंट है, कितना कमीशन करता है, कितना मार रहा है वो किसानों को। तो आज वो बातें कैसे सब। और अगर केरला में बिना एपीएमसी चल सकता है और वहाँ के किसान खुशहाल है, या तो ये कह दे कि केरला की सरकार किसान विरोधी है। आप करे तो ठीक, दूसरे करे तो गलत। सर, जो पंजाब के गांवों में चल रहा है इस समय, सवाल यही उठ रहा है सर, क्या वामपंथ दल अपनी राजनीतिक ज़मीन पंजाब में तलाश रहा है क्या? जिस तरीके से वहाँ पे किसानों ने बताया कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये आज पैदा नहीं हुआ है, इससे 5 महीने पहले से इसकी प्लानिंग चल रही है। लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोगों को सिखिज़्म की दुहाई दी जा रही है। कहा जैसे मुगलों से गुरु गोविंद साहब ने हमें ज़मीनें छीन के दी थी, वैसे मोदी तुमसे ज़मीनें छोड़ के अंबानी को दे देंगे। और इसके बाद कहा जा रहा है कि आपको अगर वो कोई उनकी विरोध कर रहा है तो उनको समाज से बेदखल करने की बात करी जा रही है। तो इतनी मतलब चीज़ें इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कोई एकदम तुरंत किया जाने वाला आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में बहुत लंबी प्लानिंग की गई है
और ये आंदोलन किसानों की ज़मीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि खिसकती हुई वाम दल की राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए कुछ अति वाम अल्ट्रा लेफ्ट के लोग, खालिस्तानी एलिमेंट्स, राजनीतिक अवसरवाद के जो पोस्टर बॉय और जो ऐसे लोग हैं जिनका काम ही इस देश में ये है कि वो मोदी विरोध करे। मोदी बोलेगा ना कि ऑक्सीजन सेहत के लिए अच्छा, तो वो नाक पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ऐसी जो बिरादरी है, इन्होंने करीबन 1 साल पहले से इसकी प्लानिंग की है। और इसमें प्लानिंग में ये किया है कि एक तो इसको रिलीजियस एंगल देना, दूसरा इसमें अलगाववाद की गुट्टी चढ़ा देना, तीसरा इसमें ये कहना कि आपके ज़मीन छीन लिए जाएंगे, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना। और देश में जो चाहते अस्थिरता रहे, ऐसी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इसको जगह जगह फैलाने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना और मीडिया में अपने कुछ संपर्क साधने का काम, ये लंबी प्लानिंग की गई है। और इसी का आप एक तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से इसको प्ले आउट किया जा रहा है। और इसीलिए टावर डैमेज किए गए। मुझे एक बात बताइए कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ के टावर डैमेज क्यों किए जा रहे हैं? ताकि केवल आम आदमी को ही दिक्कत ना हो, बल्कि सीमावर्ती सुरक्षा के लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी में भी खलल आए। फार्मर का उस टावर से क्या लेना देना? अंबानी अडानी के हाथ में भी नहीं वो टावर, उन्होंने तो बेच दिया है। अंबानी ने इस साल की रिपोर्ट देखी है, उन्होंने तो टावर बिजनेस बेच दिया है। तो अंबानी को तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हो रहा है आम बच्चे का जिसको ऑनलाइन एजुकेशन देनी है, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो पैराफर्नीलिया है उसका नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। मतलब जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है सर, उस पर सवाल, जिनकी नेचुरल डेथ हो जा रही है उनकी लाशों को ले जाकर वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। गाँव में कह रहे हैं कि मोदी किसानों को मरवा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे नेचुरल लोगों से प्रति एकड़ 200-200 रुपये लिए जा रहे हैं फंड, और उनको इकट्ठा करके ले जाया जा रहा है सिंधु बॉर्डर पर। ये पूरे तरीके से शाहीन बाग मॉडल ऑफ दंगा प्रदर्शन जो तरीका है ना, उसी को देश भर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वहाँ पर भी आपने देखा कि किस तरीके से कुछ पैसे देकर, कुछ चीज़ें करके, बिरयानी की थालियाँ सजाकर और लोगों को एक ऐसे कानून के बारे में भ्रमित कर जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ पर भी धर्म के आधार पर किस तरीके से एक समुदाय को भड़काया गया। तो शाहीन बाग मॉडल जो शुरू हुआ, फिर वो दिल्ली दंगों में तब्दील हुआ, और वही शाहीन बाग मॉडल को रीपैकेज करके अब वहाँ पर सिंगू बॉर्डर मॉडल तैयार किया गया है। और अब सिर्फ संप्रदायें बदल चुकी है, नए प्रॉप जिसको बोलते हैं ना, नए हथियार, कठपुतलियाँ आ गई है, पर कठपुतलियाँ चलाने वाला जो मन है, दिमाग है, वो वही है। तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है सर, तो वापस हो पाएंगे क्या? जिन्होंने इस आंदोलन को लेकर इतना इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस होंगे? मैं केवल आखिरी में इतना कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा आंदोलन चलाने के बाद पूरे देश भर में कि किसान विरोधी है नरेंद्र मोदी, आप पिछले 4 हफ्ते के आंकड़े उठाइए। कर्नाटका में ग्राम पंचायत चुनाव हुए, कांग्रेस आगे नहीं आई, बीजेपी आगे निकल गई। अरुणाचल प्रदेश के आंकड़े उठा लीजिए, असम के टीवा और बोडोलैंड के आंकड़े उठा लीजिए, हैदराबाद के आंकड़े उठा लीजिए, बिहार में जीत किसकी हुई, गोवा में ज़िला परिषद की जीत किसकी हुई। तो चुनाव दर चुनाव, राजस्थान में जीत किसकी हुई ग्राम प्रधान और ज़िला परिषद में। तो जो रूरल इलाके हैं जहाँ पर इस कैंपेन का सबसे ज़्यादा असर होना चाहिए था, वहाँ पर भी लोगों ने कह दिया है कि किसानों को भड़काने के बावजूद भी लोग जो है वो केवल और केवल सच का साथ दे रहे हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। सर लास्ट सवाल है सर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर पलटे हैं, क्योंकि इन्होंने पराली को लेकर जो विरोध किया गया था सर, केंद्र सरकार से बार बार दुहाई लगा रहे, तो कह रहे तो पोल्यूशन के लिए सब पराली जिम्मेदार है, आज उसी पराली के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, यू टर्न मारना तो किसी की फितरत हो सकती है, पर यू टर्न विद इन यू टर्न मारना मतलब यू टर्न विद इन यू टर्न मतलब गोल चक्कर ले लेना, वो भी एक अलग करतब करने की जो क्षमता है वो सब में नहीं होती। मैं आपको समझाता हूँ। पहले उन्होंने कहा दिल्ली में प्रदूषण नहीं है, ये सारा प्रदूषण पंजाब भेज रहा है पराली जलाकर। पराली जब जल रही थी तो पंजाब में शोध करने पर पता चला संगरूर से सबसे ज़्यादा आ रही थी, जो कि जिसके सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। तब उस समय उन्होंने कहा कि पराली है, तो क्या संगरूर के एमपी जिम्मेदार नहीं थे उसमें? फिर उन्होंने ये कहा कि देखिए पंजाब सरकार कुछ करती क्यों नहीं पराली जलाने के लिए, और उन्होंने पंजाब सरकार से इन्फोर्समेंट करवाया, मतलब कि किसानों पर दंड करवाए।
और आज आकर कह रहे हैं कि किसानों को ये चाहिए कि वो इस मांग को हटा दे, कि उसमें क्रिमिनल एक्शन हो उन पे। और आज वो कह रहे, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आगे से आम आदमी पार्टी सरकार ये मान रही है ना कि पराली जलाने से नहीं, यहीं के फैक्टर से पोल्यूशन हो रहा था और वो उनकी निकम्मापन था जिसकी वजह से पोल्यूशन रोक नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात, आगे से केंद्र सरकार को वो कभी दोष नहीं देंगे कि आपकी वजह से ये पराली दिल्ली में आ रही है। अब से जो भी आप प्रदूषण देखेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल दिल्ली सरकार की होगी। धन्यवाद।